सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब होता है हमारी आइडेंटिटी, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम हमारे हर एक लाइफ के जो एरिया है उनके बारे में सोचते हैं। हमारे साथ जो लोगों का बिहेवियर होता है, वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही होता है। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करते हैं। और जितना हम अपने आप को वर्दी मानते हैं, मतलब मान लो कि अगर मैं समझती हूँ कि मैं अनकंडीशनल लव के डिज़र्विंग हूँ, तो मुझे अनकंडीशनल लव मिलेगा। और अगर मेरे मन में लव को लेकर बहुत सारे फ़ियर है, या बहुत ज़्यादा डर, या बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटिंग बिलीव्स है रिगार्डिंग लव, तो मेरे साथ भी वही होगा। मतलब जो भी आप अपने बारे में बिलीव करते हो कि मैं इसके वर्दी हूँ, मैं उसके वर्दी हूँ, तो आपके साथ वही होता है। मतलब आप जो भी बिलीफ रखते हो अपने बारे में, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाता है। इसका गुड पार्ट ये है कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको लगता है कि आपका मतलब सर्टेन चीज़ों के बारे में नेगेटिव बिलीफ है, मान लो लव हो, ब्यूटी हो, तो आप उसको कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए आपका पहला स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका करंट सेल्फ कैसा है। आप अभी करेंटली क्या सोचते हो, आप करेंटली अपने बारे में आपके क्या-क्या अज़म्पशन्स हैं, या अपने बारे में, अपने कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ़ के बारे में, चाहे वो लव हो, वो करियर हो, आप क्या-क्या सोचते हो, आप वो लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस लिस्ट में आपको ये भी ऐड करना है, जो आपके बारे में अच्छा है, मतलब जो करंटली आप में अच्छा है। मतलब आप बिलीव करते हो कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, या मैं हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में फ़ोकस करती हूँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी ड्रीम लाइफ़ के बारे में सोचना है, और आपके ड्रीम वर्ज़न के बारे में सोचना है, और आपको उस हिसाब से एक कॉलम बनाना है, जहाँ पे आपको लिखना है कि आपका करंट सेल्फ कैसा है, और नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है, जहाँ पे आपको लिखना है कि आपका ड्रीम सेल्फ क्या होगा? तो आपको उसी हिसाब से कंपेयर करके अपना आइडियल रूटीन बनाना है, एंड उसको फ़ॉलो करना है, सो दैट आप अपने जो ड्रीम लाइफ़ और जो करंट लाइफ़ है, उसके बीच में जो गैप है, वो आप कम कर सको। तो इसलिए आपको लिस्ट बना के अपने आप को चेक करना है, अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना है कि व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड यू। उसके बाद ये लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको रूटीन बनाना है उस हिसाब से कि आपको अगर मान लो कि आपको अगर जल्दी सोना है, आपको 6 बजे उठना है, बट अभी आप 9-10 बजे उठ रहे हो, तो आपको उसी हिसाब से जल्दी सोना पड़ेगा ताकि आप जल्दी उठो। तो उस हिसाब से आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपने अगर एक्सरसाइज़ स्टार्ट करना है, कुछ ड्रीम बॉडी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको उसी डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से आप जब लिस्ट बनाओगे ना, आपके अंदर खुद ब खुद वो एक्शंस आने शुरू हो जाएँगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो जो बोलते नहीं है, लाइक वो सारे आइडियाज़ आने शुरू हो जाएँगे कि आपको करना क्या चाहिए। एक और चीज़ है कि आप जैसा भी बनना चाहते हो, आप 100% बन के रहोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट बीच में डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे, आते हैं। जब आप एक जर्नी में होते हो, तो उतार-चढ़ाव एक पार्ट है उस जर्नी का ही। आप कई बार होगे जब आप अपने करंट सेल्फ में वापस आ जाओगे, बट आपको रुकना नहीं है। जैसे मेबी आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, एंड अभी फ़िलहाल आप छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट करते हो। तो होगा कुछ टाइम पे, जब आप नए-नए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो होगा अभी कुछ टाइम तक जब आप वापस से वैसे ही बिहेव करने लग जाओगे, वैसे ही छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लग जाओगे, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाना है। तो आपको बार-बार ये याद दिलाना है कि ये एक जर्नी का पार्ट है, और ये बहुत जल्दी बीत जाएगा, और आपको अपने आप को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम के साथ हो जाएगा। बस आपको अवेयर रहना है कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार मैं भी सोचती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें परफ़ेक्शन के पीछे नहीं भागना है। अगर मेरे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, और कभी-कभी मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर मेरा कुछ रिएक्शन आ जाता है, तो कोई बात नहीं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, अगर रिएक्शन आ गया तो आ गया। उसमें अपने आप के ऊपर इतना हार्श होने की, अपने आप को इतना ज़्यादा
गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ही अपने आप को गलत समझोगे, तो फिर अपने आप को सँभालेगा कौन? तो इसीलिए अपने आप को गलत नहीं समझना है। ग्रोथ का मतलब परफेक्शन नहीं होता है, ग्रोथ का मतलब है नो मैटर व्हाट यू कीप गोइंग। चाहे आपके रास्ते में कितने भी रेजिस्टेंस हो, हर्डल्स हो, आप चल रहे हो बस, आप बस चल रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है। एक और चीज़ है कि आपको क्या करना है कि वन्स आपने अपने बिलीफ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, उस हिसाब से आप अफ़र्मेशंस बनाओ। या फिर आपको अगर कोई अफ़र्मेशन अच्छा भी लग रहा है ना, तो आप वो अफ़र्मेशंस चूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई परफेक्ट अफ़र्मेशंस एक्ज़िस्ट नहीं करता है। आपको जो अच्छा लगता है वही परफेक्ट है। आप अगर सोचो कि नहीं उसका अफ़र्मेशन परफेक्ट है, मेरा नहीं है, तो ये गलत है। सारे अफ़र्मेशन परफेक्ट है। अफ़र्मेशंस आर पावरफुल और आपको जो अच्छा लगता है ना, आपके लिए वो बेस्ट काम करेगा। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काम करने की ज़रूरत है। आप काम करो, आप काम करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए काम करो, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और आप कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं कर रहे जिसका साइड इफ़ेक्ट होगा, तो अच्छी चीज़ कर रहे हो। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपकी ड्रीम लाइफ़, आपकी हर एक चीज़ अपने आप फिक्स होने लगेगी, क्योंकि आप हो तो आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर सेल्फ डेवलपमेंट। एंड बस इतना ही है। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की होगी किसी भी तरह से। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।